नमस्कार दोस्तों, मैं रोट्रैक्ट आयुषी श्रीवास्तव बनारस से। रोट्रैक्ट वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोटेरियंस वॉइस की इस श्रृंखला में आज हम आ पहुँचे हैं लखनऊ। आज हमारे बीच में हैं हमारे प्रिय पीडीजी रोटेरियन रंजीत सर। रंजीत सर से आज हम आज के भारतीय युवा के लिए रोट्रैक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। सर, हमारे युवाओं के लिए कुछ आप रोट्रैक्ट के लिए बताइए। देखिए, बात रोट्रैक्ट की करूं या भारतीय युवा के लिए करूं, बात एक ही है। और मैं अपने आप को आज भी युवा समझता हूं। मैंने कभी भी अपने जो नंबर्स हैं एज के, जो कहते हैं लोग, मैं 63 वर्ष का हो गया, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं 63 वर्ष का हो गया। मेरे अंदर की जो फायर है ना, मेरे अंदर एक ज्वाला है जो शायद इस युवा को एक संदेश दे सके। 70% आगे आने वाले वर्षों में हमारा देश 70% आबादी युवा की होने जा रही है। क्या सरकार इस बारे में सोच पा रही है? क्या हमारे नेता इस बारे में सोच पा रहे हैं? क्या हमारा संदेश उन युवाओं तक जाएगा? कोशिश करेंगे हम अपने माध्यम से कुछ कह पाएं अपने युवाओं को। बस मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि भारत सरकार ने एक जो नई शिक्षा प्रणाली लागू करी है, इस पे अभी बहुत विवाद हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने इस शिक्षा प्रणाली को पढ़ा है और समझा है, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा प्रणाली हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। सर, रोटरी, रोट्रैक्ट और इंट्रैक्ट, इन तीनों क्लबों की सदस्यता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आप कुछ बताएं। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि एज ए रोटेरियन सबसे बड़ा दायित्व तो हमारा ये बनता है कि अगर हम सीनियर हो चुके हैं और रोटेरियन बन चुके हैं, देखिए एक शब्द मेरा है, ये बहुत खास है कि हम रोटेरियन बन चुके हैं। क्योंकि जब भी हम एक नया सदस्य बनाते हैं रोटरी में, तो वो सदस्य ही रहता है और सदस्य ही रह के चला भी जाता है 3 साल 2 साल में, क्योंकि वो रोटेरियन ही नहीं बन पाता। वो रोटेरियन क्यों नहीं बन पाता, ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हम पुराने रोटेरियंस का, कि उसको हम रोटेरियन बनाने की कोशिश करें। पहले तो हम उसको रोटेरियन बनाने की कोशिश करें। वो रोटेरियन हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करें, सर्विस प्रोजेक्ट करें, जिसके लिए वो आया है, वो आपसे इसलिए नहीं जुड़ने आया है कि वो यहाँ पर उसको ये मिला होगा, सोच में आया होगा कि यहाँ खाते पीते हैं या यहाँ प्रोग्राम होते हैं, डांस होते हैं। क्लब नहीं है, दिस इज नॉट ए क्लब। हम रोटरी क्लब कहते जरूर है, लेकिन दिस इज नॉट ए क्लब। क्लब कंसेप्ट नहीं है ये कंसेप्ट है कि हम अपने परिवार और अपने खुद को भी मौज मस्ती के साथ समाज की सेवा कितनी ज्यादा कर सकते हैं, उसके लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें कैसे संबंधित रह सकते हैं, इस सोच को लाना है। और इस सोच को लाने के लिए जो भी नया सदस्य बनकर आता है, उसको रोटेरियन बनाने के लिए हमें उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हर माध्यम से हर जगह पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब तक कि हम उसको हर प्रोजेक्ट में हर जगह आगे नहीं लाएंगे, तो मेरी तरह ही वो बैक बेंचर रहेगा और 7 साल बाद उसको याद आएगा कि हम रोटेरियन हैं। अगर इसी तरह से अगर मैं खुद की बात करता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि मैं 2097-98 में सदस्य बना और 7-8 में प्रेसिडेंट बना, तो इस गैप को, जो 11 साल का गैप था, इसमें बहुत से ऐसे जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो छोड़ के क्लब चले जाते हैं। यार हमको तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं, लेकिन नहीं, हमको पूछता है, हमें पूछता है, लेकिन हमें इन्वॉल्व होना है और हमें उसको इन्वॉल्व करना है। हम एक ग्रुप के माध्यम से ही खाली बैठे रहें और अपने एक ग्रुप में ही इन्वॉल्व रहें और हम नए सदस्य को अपने ग्रुप में शामिल ही ना करें, तो कैसे वो स्टे करेगा, कैसे वो रुकेगा? और जब तक वो रुकेगा नहीं, और फिर दूसरी चीज ये है कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम रोटरी का पिन लगाए होते हैं। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी मैं आपको अभी वो देता हूं, बहुत सी छोटी सी। मैं अपने ऊपर ही अपनी ही सक्सेस स्टोरी एक बताने जा रहा हूं आपको। अभी रिसेंटली है, 17 मई को मुझे हार्ट अटैक हुआ और मैं उस वक्त, बड़ा मंगल था और मैं उस पर वितरण कर रहा था प्रसाद का, और मुझे हार्ट अटैक हुआ और एकदम से अचानक, और मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया और बैठ के मैं बेहोश होके गिर गया। तो मेरे पास एक
सॉर्बिटेट की गोली हर समय होती थी, लेकिन उस समय नहीं थी। तो सब लोग परेशान हो गए, कोई वहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। अचानक से ही, जो कि उम्मीद भी नहीं थी, हमारे ही एक रोटेरियन बंधु विवेक अग्रवाल जी, जो रोटरी क्लब लखनऊ राजधानी के पास प्रेसिडेंट रहे, वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर आ गए, और जिनका कि शायद मुझे वो उम्मीद भी नहीं थी कि वो आएंगे वहां पर, और वो आ गए। और उन्होंने खट से उनकी मिसेज अर्चना जी ने कहा कि विवेक, तुम्हारी पॉकेट में, पर्स के अंदर मैंने वो सॉर्बिटेट देखी थी, और वो सॉर्बिटेट 15 मिनट में मेरी जबान के नीचे थी, तो शायद मैं आज फिर आपके सामने बात करने योग्य हूं। ये 5वां हार्ट अटैक था, लेकिन फिर भी मुझे वो विवेक जी की वो उस समय मौजूदगी और उस समय उनका लेके देना, और 45 मिनट में मुझे मेदांता पहुंचा देना और वहां वार्ता कर लेना, डॉक्टरों की फौज वहां खड़ी हो जाना, ये सब एक रोटरी से ही, रोटेरियन से ही मिल सकता है। शायद ये कभी नहीं मिल सकता। ये सक्सेस स्टोरीज हैं। हम क्या करते हैं, रोटेरियंस शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, अपनी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। हम रोटरी की बात क्यों नहीं करते हैं? अपनी सक्सेस स्टोरीज की बात क्यों नहीं करते? जब हम अपनी सक्सेस स्टोरीज की बात करने लगेंगे, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हमारे साथ 10 लोग और न जुड़ जाए। यही माध्यम है, यही उत्तरदायित्व है हमारा। थैंक यू सर। आप थे हमारे प्रिय रोटेरियन रंजीत सर, जिन्होंने हमें रोटरी और रोट्रैक्ट की ताकत को बताया। आइए हम चलते हैं अगले पड़ाव पे।